नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। दोस्तों, आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला है जो कि पास्ट बहुत दिनों से न्यूज़ में मैं बीच बीच में मैंने जब करंट अफेयर्स का डिस्कशन करता था तो मैंने उसमें बीच बीच में आपको बोला भी था दैट एक क्लास लेकर आऊँगा जहाँ पर मैं एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक होने वाला है दैट श्रीलंका में क्राइसिस आया है तो क्यों आया है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, इंडिया का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल श्रीलंका के इस क्राइसिस से श्रीलंका को बाहर निकालने में क्या है, राइट। ओवरऑल सब कुछ चीज़ें आज के क्लास में होलिस्टिक वे में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्रीलंका अनडाउटेडली अभी तक अगर देखिएगा वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस में वो फंसा हुआ है, राइट। और अब देखिएगा मतलब सड़कों में लोग आ गए हैं, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टीज को जला रहे हैं लोग, क्या बोलोगे, लाइक वही तो बोल रहा है ना दैट अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस बोला जा रहा है श्रीलंका के इन रीसेंट डिकेड, जिसके कारण श्रीलंका जो है ना इकोनॉमी ऑलमोस्ट पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है ना। इतना डेट में कर्जा, सब तरफ से कर्जा उन्होंने लिया हुआ है। चाइना से तो कर्जा लेकर पछता रहे हैं वो लोग, इंडिया से भी लिए जा रहे हैं, अभी भी कर्जा लिए जा रहा है। अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे दैट इंडिया कैसे कैसे ओवरऑल श्रीलंका का हेल्प कर रही है। देखो, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनडायरेक्टली आप बहुत सारे, जब जैसे जीएस में अगर क्वेश्चन आ रहा है ना आपको इंटरनेशनल रिलेशन से, दैट इंडिया को ऐसे भी तो पूछा जा सकता है दैट इंडिया श्रीलंका के इस एपिसोड से क्या क्या लर्न कर सकता है जिससे फ्यूचर में हमारे साथ ऐसा कुछ कंडीशन नहीं आ जाए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कुछ दिन पहले न्यूज़ में ऐसा था दैट कुछ ऑफिसर्स जो है ग्रेड ए एलिट सर्विसेज के आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को डायरेक्टली सलाह दिया था दैट कहीं ना कहीं श्रीलंका की तरह हमारे देश में भी ऐसा क्राइसिस आ सकता है। क्यों उन्होंने दिया था? क्योंकि देखो, पैंडेमिक के बाद हम लोगों ने एकदम अंधाधुंध तरीके से बहुत ही ज़्यादा वेलफेयर सर्विसेज चलाए हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा दैट हाँ लोगों को लिटरली हम लोग सिर्फ दिए ही जा रहे हैं। गरीबों के लिए सब कुछ अनाज फ्री कर दिया गया है ना। इनफैक्ट जितना अनाज दिया जाता था पहले उससे डबल कर दिया गया है। तो इस टाइप के जो मेजर्स अपनाए जा रहे हैं, ये देखो सोशली तो बहुत अच्छा है, चलो भाई हाँ एक देश है अपने बच्चों मतलब अपने सिटीजन्स का केयर कर रहा है, बट इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखने की कोशिश किया आपने, उसमें लेकिन फंस सकते हैं। ऑलराइट, सो इसीलिए बेसिकली और वही चीज़ श्रीलंका के साथ भी हुआ है। जी हाँ, श्रीलंका ने तो एकदम सोचा दैट चलो भाई हम लोग तो सोशलिस्टिक मेजर्स अपनाएंगे, है ना, अपने लोगों को एकदम फ्री का बहुत कुछ ऐसा ऐसा मतलब उठपटांग कुछ भी मतलब लॉजिकल ऐसा है ना दैट हाँ ऐसे डिसीजन अच्छा लग रहा है तो ले लो। नहीं, हमारे देश में जैसे कोई भी अगर डिसीजंस लिया जाता है उस पर प्रॉपरली स्टडी किया जाता है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दैट हाँ पैंडेमिक के समय में जो डिसीजन लिया गया था भावनाओं में बहकर भी लिया गया है, ठीक है, बट स्टिल ओवरऑल जो डिसीजन लिया जाता है ना ज़्यादातर मेजर एकदम प्रॉपर स्टडी किया कैरी आउट किया जाता है उसके ऊपर, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। बट इन्होंने बिना किए कोई स्टडी कैरी आउट किए ही बोल दिया दैट हाँ भाई आज से फर्टिलाइजर यूज़ करना बंद, डायरेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट कर जाएंगे। बट आपने सोचा कभी देखा है इंडिया में लार्ज स्केल ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों नहीं हो पाता है? अरे भाई करेंगे तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अलग अलग फायदे जरूर है दैट फर्टिलाइजर यूज़ नहीं होता, केमिकल नहीं यूज़ होता, केमिकल नहीं यूज़ होगा तो बायो एक्यूमुलेशन नहीं होगा जिससे इंसान का सेहत अच्छा रहेगा, चलो ठीक है, दैट इज़ फाइन। बट हमारा जो इतना बड़ा पॉपुलेशन है ना, हमारे को फूड सिक्योरिटी भी तो देखना है भाई, है ना। तो ये सब चलते हुए अपन वैसा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अच्छा, बट हाँ श्रीलंका ने वैसा डिसीजन लिया। ऑल्दो कोविड-19 पैंडेमिक जो है इस क्राइसिस को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया उन्होंने। क्योंकि उनकी इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो गई। अच्छा, सवाल होता है कोविड-19 से और भी तो देश है भाई, चाइना, इंडिया, रशिया, यूरोपियन नेशंस, इनकी तो इकोनॉमी एकदम कोलैप्स होने कर गई, तो इनकी ही इकोनॉमी क्यों कोलैप्स किया भाई? देखो क्या होता है ना, कोई भी देश का इकोनॉमी जो है ना डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में देख लो, एग्रीकल्चर सेक्टर से एक पर्टिकुलर अमाउंट मतलब जीडीपी का कंट्रीब्यूशन आता है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एक पर्टिकुलर जीडीपी का कंट्रीब्यूशन आता है, सर्विस सेक्टर से एक पर्टिकुलर जीडीपी का कंट्रीब्यूशन आता है, ठीक है। अब टूरिज्म की अगर बात करें तो वो सर्विस सेक्टर में आता है, ठीक है। अब टूरिज्म से भी हमारा आमदनी होता है अगर स्पेसिफिकली देखें तो, बट उतना नहीं है दैट हाँ टूरिज्म सेक्टर अगर कोलैप्स कर जाए तो कल को हमारा इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगा। बट श्रीलंका के साथ वही हो गया है।
समझ रहे हो? श्रीलंका का जो इकोनॉमी है ना, मेन टूरिज्म से अगर उनका कंट्रीब्यूशन देखिएगा बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है कोविड-19 के बाद अभी भी टूरिज्म जो है 100% रिन्यू नहीं हुआ है, ठीक है? तो टूरिज्म ने बर्बाद कर दिया ओवरऑल, ठीक है? ऊपर से इतना ज़्यादा उन्होंने उधार ले लिया, डिफरेंट डोमेस्टिक रीजन से तो लिया ही है, बट फॉरेन रीजन से भी बहुत ही ज़्यादा उधार लिया गया है। चाइना के कर्जों तले बिल्कुल डूब गया है, इसलिए वो अपने श्रीलंका को, अपने पोर्ट्स को चाइना को लीज करना पड़ रहा है। सोच लो ऐसा। इनफैक्ट इवन 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 रिसेंटली उनके प्राइम मिनिस्टर राजपक्ष जी ने भी मोदी जी से हेल्प मांगा है, दैट प्लीज़ हेल्प कीजिए, प्लीज़ हमने जो लोन्स लिया हुआ उनको रिशेड्यूल कर लीजिए, जिससे क्या होगा ना, दैट हम जैसे अगर डेट से फॉर एग्जांपल 2023 है, राइट, तो आप प्लीज़ उसको बढ़ा के 2025 कर दीजिए, है ना। तो अब देखो इंडिया को आप पूछेगा सर हमें तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, देखो क्योंकि वो जो है ना हमारे नेबरहुड में लाई करता है। अगर ये इंडिया है या श्रीलंका है, और आपको पता होना चाहिए I.K. गुजराल जी के द्वारा एक पॉलिसी लाया गया था जिसको कहते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन के तहत क्लियरली बोला गया है दैट हमारे आजू बाजू जितने सारे देश हैं जो भी हमसे हेल्प ले सकते हैं या फिर हमसे गरीब है, जैसे बांग्लादेश आप ले लो, नेपाल, भूटान, ठीक है, म्यांमार, पाकिस्तान, तो इन सब देश को हमें मदद करनी चाहिए बिना ये सोचे हुए दैट उनसे भी कोई हेल्प आएगा, राइट। दैट इज कॉल्ड गुजराल डॉक्ट्रिन, ठीक है। तो गुजराल डॉक्ट्रिन को मानते हुए ऑफ कोर्स हमें श्रीलंका का कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। और मोर ओवर अभी भी अगर देख लीजिएगा श्रीलंका अगर हेल्प नहीं करेंगे ना तो वो 100% चाइना के पाले में चला जाएगा। अगर 100% चाइना के पाले में चला जाने से हमारा सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा, समझ रहे हो बात। तो ये सब भी फैक्टर है अलग, चलो डिस्कस करते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। बट ओवरऑल अगर बड़े बड़े शब्दों में, दैट इज मैक्रो पर्सपेक्टिव में देखें तो क्या श्रीलंका ने क्या गलती की है, वो मेजर जो गलती की है वो है इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, जिसमें आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो गया है। इसीलिए क्लियरली बोला गया दैट कंट्री का जो नेशनल एक्सपेंडिचर है ना, दैट इज खर्चा रुपया। देखो नेशनल इनकम अठन्नी हो रहा है, ठीक है, 50 पैसा हो रहा है, बट खर्चा जब आप रुपया कर रहे हो तब ऑफकोर्स बैलेंस मिसमैनेज होगा। क्योंकि आपका 50 पैसा अगर खर्च कमा रहे हो, 1 रुपया खर्च कर रहे हो, तो कैसे खर्च करोगे? 50 पैसा आपको कहीं से तो उधारी लेना पड़ेगा ना, तो उस उधारी जो लोगे उसको चौकाना भी तो पड़ेगा भाई। यही चुका नहीं पा रहा है अभी श्रीलंका, ठीक है। डीप टैक्स कट कर दिया था उन्होंने, मतलब कोविड-19 के बाद। हाँ, हम लोगों ने भी किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बट हमारा जैसे कि मैंने बोला है दैट हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डाइवर्सिफाइड है। तो बाई चांस अगर कोई एक सेक्टर अगर डूब भी गया ना तो दूसरा सेक्टर हमारे इकोनॉमी को ऑलमोस्ट बैलेंस आउट कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। ऊपर से आपको पता होना चाहिए था 2021 में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया था जिसमें ओवरऑल बैन ही कर दिया गया था ऑल केमिकल फर्टिलाइजर, और सिंपली बोला गया था दैट देखो भाई अब तो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर स्विच कर रहे हैं। तो अचानक से जो रातों रात ये डिसीजन लिया गया तो इससे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। बट ओवरऑल आज के क्लास में हम लोग दोस्तों 3 एस्पेक्ट को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे दैट एक्चुअली में, देखो ये तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट देख लिया दैट क्या हो रहा है श्रीलंका में, बट अभी आपको ऊपर वाला पिक्चर मिला है दैट क्या हो रहा है श्रीलंका में, ठीक है। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट वाले व्यू पॉइंट में, यहाँ पे और भी इन डेप्थ डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है। उसके बाद डिस्कस करेंगे दैट हाउ हैज़ इंडिया असिस्टेड श्रीलंका इन दिस क्राइसिस। इंडिया के द्वारा ऐसा क्या क्या हेल्प किया गया है श्रीलंका को जिससे श्रीलंका इस क्राइसिस से बाहर आ सके, और फाइनली क्यों इंडिया जो है हेल्प क्यों कर रही है श्रीलंका को। देखो एज सच ओवरऑल तो आपको पता गया दैट मैटर क्या चल रहा है, कैसे कैसे क्या होने वाला है, बट अभी हम लोग इस चीज़ को और भी थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं ना। सवाल होता है क्या श्रीलंका में हो क्या रहा है। तो पहला बात एकदम पॉइंट बाई पॉइंट, क्योंकि ये सब पॉइंट अपने नोट कॉपी में लिख लो, बहुत काम देगा। क्या हो रहा है श्रीलंका में, देखो फॉरेन रिजर्व जो है ना, इट हैज़ हिट द रॉक बॉटम। जैसे इंडिया में फॉरेन रिजर्व बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ पर जो है फॉरेन रिजर्व बहुत कम हो गया है। इनफैक्ट कमर्शियल बैंक्स जो है दे आर अनएबल टू सिक्योर डॉलर्स टू फाइनेंस इम्पोर्ट्स फॉर फ्यूल, फूड, इसलिए ब्लैकआउट्स हमें देखने को मिल रहा है, मेडिसिन नहीं आ पा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में वो लोग फंसे हुए। तो मतलब ओवरऑल उनके पास फॉरेन रिजर्व ही नहीं है जिससे वो लोग अपने जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफिल कर सके। क्योंकि कोई भी देश का बेसिक नीड्स क्या होता है यार, रोटी कपड़ा मकान, और ऑफ कोर्स मेडिसिन भी तो एक बेसिक नीड्स में आ जाता है ना। फ्यूल ही नहीं है तो आप कैसे इकोनॉमी को रन करोगे, राइट। फूड नहीं है तो खाएगा आप क्या आपका। इसलिए अब देखोगे वहाँ पे इन्फ्लेशन एकदम स्काई रॉकेट हो गया। लोग एक सेब का कीमत वो लोग 200-300 रुपये देने के लिए तैयार है, ठीक है, इतना ज़्यादा महंगाई भर गया है, समझ लो। कोविड-19 पैंडेमिक की अगर बात करें, इट हैज़ रिड्यूसिंग द फॉरेनर्स
वर्किंग रेमिटेंस। बेसिकली देखो क्या हुआ था दैट कोविड-19, जैसे मैंने बोला दैट इनकी इकोनॉमी जो है टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है ना। अब कोविड-19 पैंडेमिक से जो है टूरिज्म सेक्टर एकदम बर्बाद हो गया है, तो इसीलिए उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है बिल्कुल क्रिपल अप हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया, राइट। इम्पोर्ट बैन, अब क्या है ना दैट गवर्नमेंट ने एकदम ब्रॉड इम्पोर्ट बैन लगा दिया था ऑन मार्च 2020, जिससे फॉरेन करेंसी को सेव किया जाए। अरे ऐसे थोड़ा ना होता है, आप दुनिया से अलग थलग करके तो ऐसा थोड़ा ना होगा हाँ फॉरेन इंपोर्ट अगर बैन करोगे तो फॉरेन मतलब यहाँ से जो निकल रहा है आपका डॉलर्स वो निकलना बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इवेंचुअली कोई भी देश को, वो इंडिया ही नहीं, श्रीलंका ही नहीं, कोई भी देश, बड़े बड़े देश भी है ना, सब जो है ना इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं है दैट सब कोई सब कुछ उगा रहा है, राइट। जैसे अब इंडिया में अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट मोर ओवर हम लोग अगर इंपोर्ट कुछ ना भी करें तो बहुत हद तक चल जाएंगे, बट कुछ कुछ सेक्टर है जैसे ऑयल हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, है ना। सिर्फ गाड़ी चलाने वाला ऑयल ही नहीं, पीने वाला ऑयल भी हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर अपन को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, रिस्पेक्टिव अलग थलग अगर हो जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया, मैं जैसे बोल रहा हूँ दैट ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है ना 17.5% बढ़ गया है इन द 5 कंसिक्यूटिव मंथली रिकॉर्ड हाई। मतलब ओवरऑल लास्ट के 5 मंथ अगर देखोगे तो एकदम रिकॉर्ड हाई, मतलब छूते जा रहा है ये, है ना। उनकी गवर्नमेंट देखते रह रही है। तो अगेन आप खुद सोचो ना, अगर महंगाई मतलब क्या, से फॉर एग्जांपल पहले 2 सेव था, ठीक है, 2 सेव का दाम से फॉर एग्जांपल 20 रुपये था, ठीक है। अब और पहले जो है ओवरऑल महंगाई नहीं थी इन जनरल टर्म में, बट महंगाई होने का मतलब क्या है पता है, दैट लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, या तो लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे या तो इनका जो सप्लाई है वो घट जाएगा। बट अभी जो श्रीलंका में हो रहा है वो कौन सा महंगाई हुआ है बताइए, तो ये सप्लाई साइड वाला महंगाई है। सप्लाई साइड घट जा रहा है, पैसे हैं, है ना, आपके पास भी 20 रुपये, मेरे पास भी 20 रुपये है, बट पहले जो 20 रुपये के हम 2 सेव खरीद पाते थे, अब क्योंकि सप्लाई साइड सिर्फ एक ही सेव का आ रहा है तो हमें एक सेव खरीदना पड़ रहा है। तो हुआ ना, पहले 20 रुपये से हम लोग 2 सेव मिल रहा था, बट अभी 20 रुपये का एक सेव मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके पेट पॉकेट से ही तो निकल रहा है यार, है ना, महंगाई तो बढ़ गई ना। व्हाट इज हैपनिंग इन श्रीलंका, ओके, इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट, ऑफ कोर्स फ्यूल आ ही नहीं रहा है तो प्रोडक्शन कैसे होगा, है ना। इसीलिए जो है ना बेसिकली ब्लैकआउट्स देखने को मिल रहा है, 5 घंटे 13 घंटे तक। अभी तो रिसेंटली तो मैंने सुना 14 घंटे, अभी लास्ट जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था। तो देखो वही ना, चेंजेस आपको अलग अलग न्यूज़ पेपर में अलग अलग डेटा मिलेगा, बट हाँ ओवरऑल जो है एक लार्ज मतलब बहुत बड़ा ब्लैकआउट हमें देखने को मिल रहा है ओवरऑल श्रीलंका में। इट हैज़ डाउनग्रेडेड द इंटरनेशनल रेटिंग। जी हाँ, अब क्या होता है दैट अगर आपका इकोनॉमी अगर अच्छा नहीं करता है ना, तो क्या करती है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, फिच रेटिंग, देन मूडीज, राइट। ये लोग क्या करती है दैट आपके देश के इकोनॉमी को रेट करती है, दैट क्या वो A+ है, क्या वो A- है, क्या वो B है, क्या वो B- है, ठीक है, क्या वो B+ है। तो ऐसे करके इकोनॉमी को अगर रेटिंग किया रहता है ना, तो इसका फ़ायदा क्या होता है, इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होता है। इन्वेस्टर सोचती है दैट किसी का अगर इकोनॉमी बहुत अच्छा रेटिंग है, जैसे USA बहुत अच्छा रेटिंग होता है, ठीक है, तो वो लोग सोचती है चल भाई मैं अगर यहाँ पे अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करूँगा तो कोई रिस्क तो है ही नहीं, एक पैसा भी रिस्क नहीं होगा, ठीक है। तो ये है चीज़ है। वैसे ही आपका जाके इस टाइप के रिस्कियर प्रोजेक्ट में जो ये इन्वेस्टमेंट होता है ना, यहाँ पर लेकिन थोड़ा रिस्की फैक्टर बढ़ जाता है, और इनका जो है इनका बहुत ही नीचे बेसिकली रेटिंग किया गया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। अब इससे क्या होगा ना दैट आपको पता है दैट भले ही मैं यहाँ पे अगर सो फॉर एग्जांपल अपने 1 लाख रुपए अगर मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, ठीक है, और ये लोग बोल रहे हैं 20% रिटर्न देंगे, बट मुझे पता है दैट इनका इकोनॉमी जो बर्बाद हो सकता है, इसीलिए तो इसको गंदा रेटिंग किया गया है ना, समझ रहे हो बात। तो वही चीज बोला गया, इट माइट जियोपर्डाइज द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन बोथ नियर टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म। क्योंकि देखो यही सब इंटरनेशनल रेटिंग देखकर ही ना हम इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत समय इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एफडीआई ले आते हैं, एफडीआई जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एक होता है एफपीआई, एफपीआई शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब आप खुद सोचिए ना, अगर इकोनॉमी की इतना खस्ता है तो उनका आपका जाके ओवरऑल शेयर मार्केट कितना खस्ता होगा, ठीक है। तो ये सब सारे फैक्टर्स हैं जो क्या श्रीलंका के इस सिचुएशन को ऊपर रिलेटेड है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया दैट ओवरऑल श्रीलंका में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है ना। सवाल ये होता है दैट इंडिया कैसे असिस्ट कर रही है श्रीलंका को इस क्राइसिस से बाहर आने को। तो देखो अनडाउटेडली हम लोग तो कोशिश कर रहेंगे ही दैट जितना रिलीफ दिया जा सके श्रीलंका को। इनफैक्ट श्रीलंका के ऑपोजिशन पार्टीज भी इंडिया के सामने हाथ फैला रहे हैं दैट प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, क्योंकि ये जेन्युइन है यार। अभी पूरा
देश जो है बहुत गलत सिचुएशन से गुजर रहा है। तो ओवरऑल जो है हम लोगों ने इन टोटल अभी $1.4 बिलियन अभी तक दे दिया उन्हें, 400 इन करेंसी स्वैप, 500 USD इन लोन बेसिकली डिफरमेंट, राइट। और ये USD सिंपली इतना नहीं, मिलियंस में हम लोग गेम खेलते हैं, ठीक है। ये सोचो $400 तो कोई भी दे देगा भाई, आपके पास भी इतने पैसे होंगे, ठीक है, बट यहाँ पे मिलियंस में गेम खेला जाता है, ठीक है। देखो मिलियंस बिलियंस में, जैसे यहाँ पे बोला ना ओवरऑल 1.4 बिलियन दिया गया है, ठीक है। तो इतना मिलियन करेंसी स्वैप में, इतना मिलियन लोन डिफरमेंट, इतना लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है, जिसको आपको बोल दिया गया है ठीक है हम दे रहे हैं, अभी आपको धीरे 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 उसको चुकाते रहिएगा हमें, ठीक है। रिसेंटली इंडिया हैज एक्सटेंडेड $1 बिलियन शॉर्ट टर्म कंसेशनल लोन टू श्रीलंका, जिससे हेल्प किया जा सके इस इकोनॉमिक क्राइसिस से वो बाहर आ सके। तो अगेन, और अभी भी अगर आप कल को भी ये न्यूज़ देखिएगा, परसों भी फ्यूचर में अगर न्यूज़ आते रहेगा ना, आप देखते रहिएगा दैट हाँ इंडिया के द्वारा और भी हेल्प जाए जा रहा है। एक बहुत बड़ा जो सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है वो इंडिया में इम्पैक्ट जो पड़ा है ना, वो माइग्रेंट क्राइसिस का। क्योंकि क्या है ना दैट आपको पता होना चाहिए, हमारा जोग्राफिकल अगर लोकेशन देखोगे तो यहाँ लाई कर रहा है श्रीलंका, राइट। अब श्रीलंका की जो तमिल पॉपुलेशन है ना, वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन में लाई करती है, और ये तमिल पॉपुलेशन जो है भाग कर आ जा रही है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि तमिल एक आइडेंटिटी है यार, तो इनको भगाया तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये लोग के पास जेन्युइन रीजंस है दैट हमें रेफ्यूजी का लिए हम लोग को स्थान दीजिए, हम लोग वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं और हम फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर शरण लेना चाहते हैं आपके पास। तो ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा क्राइसिस है जो कि हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये भी हम लोगों ने देखते लिया दैट हाउ इंडिया हैज असिस्टेड श्रीलंका इन दिस क्राइसिस। नाउ वाई वी आर असिस्टिंग श्रीलंका, ये बहुत बड़ा रीजन है जिसको आपको समझना पड़ेगा। देखो इसलिए श्रीलंका को, एक तो जैसे मैंने बोला दैट पहला जो आप लोग लिख देगा वो गुजराल डॉक्ट्रिन, ठीक है। गुजराल डॉक्ट्रिन के हिसाब से एक तो ये फैक्टर हो गया, ठीक है। दूसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो है चाइना। आपको पता होना चाहिए दैट चाइना का जो बड़ा प्रोजेक्ट है, एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उससे हम लोगों ने जुड़े नहीं हैं। क्यों? क्योंकि चाइना जो है बिना हमारे को परमिशन लिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ये प्रोजेक्ट को गुजार रहा है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज आवर लीगल, लाइक दिस इज आवर लैंड, राइट। सो दे कांट डू दैट विदाउट टेकिंग आवर परमिशंस, बट दे आर डूइंग इट। सो एनीवेज, तो हम लोगों ने भी बोला ठीक है भाई हम लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। तो चाइना क्या कर रही है दैट हमको घेर रही है चारों तरफ से। अब देखो कैसे घेर रही है ना, साउथ ईस्ट एशियन के कंट्रीज़ के साथ, जैसे यहाँ पे रिसेंट सामने अगर देखोगे इंडिया के म्यांमार है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, राइट। आपको पता होना चाहिए सब जगह श्रीलंका चाइना प्रोजेक्ट चला रही है। अब देखो अब क्या है ना दैट यहाँ पे अगर उनको अगर पोर्ट मिल गया है तो फ्यूचर में दिस इज़ द ह्यूज प्रोबेबिलिटी दैट उनकी मिलिट्री शिप्स, उनकी जो अदर मिलिट्री कार्गोज एंड एवरीथिंग वो श्रीलंका में डॉक कर सकती है। वैसे तो श्रीलंका गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है दैट बिना हमारे परमिशंस के आपके मिलिट्री शिप्स जो है हमारे पास नहीं आ सकती है, ठीक है। बट देखो ये तो मुंह से बोलना हुआ ना, अब अगर सोचो कल को श्रीलंका फिर से चाइना के पास जाके भीख मांगने लग जाए तो इससे क्या होगा? इससे बाद में चाइना कंडीशंस रख सकता है दैट हमको आपको वहाँ पे मिलिट्री बेस बनाना है ना, और श्रीलंका अगर मजबूरी में दे दे तो वो इंडिया के लिए जो है ना एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, हद से बड़ा खतरा हो जाएगा। अरे आप खुद सोचिए ना, मिलिट्री बेस के लिए जो है ना 1971 वाले वॉर में हम लोग एकदम हारने के कगार में पहुँच गए थे। पता है क्या हुआ था? देखो आपको पता होना चाहिए दैट इंडियन ओशन में जो है ना, यहाँ पे यूके, यूएसए, डियागो गार्सिया का बेसिकली वहाँ पर जो है ना यूएसए का मिलिट्री बेस है, ठीक है। अब मिलिट्री बेस का मतलब यही होता है दैट उनकी मिलिट्री वेसल्स जो है वहाँ पर डॉक कर सकती है ना। अब क्या हुआ था दैट 1971 के वॉर के समय यूएसए पाकिस्तान के फेवर में था, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए दैट हम लोग चाह रहे थे दैट पाकिस्तान टूट जाए इन द फॉर्म ऑफ बांग्लादेश, है ना। तो अब उनकी शिप जो आ गया ना, यूएसए की शिप, वो अपना यहाँ से मिलिट्री बेस से यहाँ पर ले आके खड़ा कर दिया उन्होंने, ठीक है। वो तो किस्मत अच्छा है दैट रशिया भी अपना शिप को जो है इधर से ले आकर यहाँ पे उसके यूएसए के सामने रख दिया। ले भाई, अब अगर यूएसए कुछ करेगी तो रशिया भी हरकत में आ जाएगी, समझ रहे हो। तो रशिया ने तब को हमें बचाया था। अब समझे दैट हम लोग क्यों रशिया को इतना ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, क्यों रशिया के खिलाफ एक भी छोटा सा भी कुछ भी बयानबाजी नहीं हो रही है इंडिया की तरफ से।
यही बहुत बड़ा रीज़न है। 1971 वाला कर्ज जो है हम अभी भी उनको चुकता कर रहे हैं। मोर ओवर और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे हम लोग देखोगे रशिया के साथ जो है स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है हमारा, डिफेंस टाइज, तो खैर वो सब तो है ही, बट हाँ दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न जिसके कारण जो है वी आर विद रशिया। ठीक है, तो एनीवेज आपको समझना चाहिए इस टॉपिक में अगर आ जाए दैट क्यों क्यों श्रीलंका की हेल्प की जा रही है इंडिया के द्वारा। तो सबसे बड़ा रीज़न है वो है चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के द्वारा, जिससे चाइना की एक्टिविटी इन रीजन्स में हद से ज़्यादा ना बढ़ जाए, राइट। तो इसीलिए श्रीलंका को हेल्प करना है ऑफकोर्स, जिससे श्रीलंका भी अपने डेट क्राइसिस से बाहर आ सके। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ ऐसे रीजंस है जिसके कारण ऑफकोर्स हमें हेल्प करना पड़ रहा है, राइट। और ऑफकोर्स हमारा नेबर है यार, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी वो तो है ही हमारा फॉरेन पॉलिसी में। सो ये सब चीज़ें हाँ लिख लीजिए आप, लेकिन हाँ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ठीक है होना चाहिए। एनीवेज सो ये एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट था। आशा करता हूँ दैट चीज़ों को आपको समझ में आई गई होगी, है ना, फ्रॉम अ वाइड एंगल पर्सपेक्टिव, राइट। सो इसी के साथ ये टॉपिक भी यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और ऐसी टॉपिक अगर कुछ आपको चाहिएगी भी ना, जैसे सोचिए कोई करंट में चल रहा है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप लोग, है ना। अगर लिखिएगा ना तो हमारे मैनेजमेंट को पता चलेगा, तो हमें उसके आप लोगों से पता चलेगा दैट हाँ एक्चुअली में हमें कौन सा टॉपिक बनाना है। अदरवाइज तो आप लोग भी बैठे रहिएगा, हम लोग भी बैठे रहेंगे, जो जो हमें मन वही सिर्फ हम लोग देंगे। ठीक है, आप लोगों की तरफ से भी तो कुछ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना जी, है ना। तो ये सब फैक्टर है। एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर नाउ, and if you at all want to take admissions in Bhadrayas Academy anytime, you can contact on to these numbers for more informations regarding it. Anyways, chalo bye bye, take care.